हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के आगे के बचे हुए टॉपिक्स को। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने रशिया को हिलाकर रख दिया था। सोल्जर्स जंग से थक गए थे और वो डिजर्ट करने लगे थे। लोगों के पास खाने की कमी हो गई थी और कैसे जार की गलत लीडरशिप ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया था। और इन्हीं प्रॉब्लम्स का रिजल्ट था 1917 में हुए दो मेजर रिवॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जिसमें लोगों ने जार की सरकार को हिला दिया। नेक्स्ट था अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जहां से जन्म हुआ एक नए देश का, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट। तो चलो आज के वीडियो में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे रशिया में बदलाव की हवा चली और किस तरह लेनिन और बोल्शेविक्स ने पूरे सिस्टम को बदल कर ही रख दिया। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की जिसने पूरे रशिया की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया था, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। यही वो रिवॉल्यूशन था, यही वो टाइम था जब ज़ारिस्ट मोनार्की का अंत हुआ और एक नए रशिया की स्टार्टिंग हुई, एक नई रशिया की शुरुआत हुई। कैसे क्या सब हुआ, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा फर्स्ट है इसमें कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन। आखिर ये बदलाव कैसे शुरू हुआ। सबसे पहला रीजन था इसमें हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने रशिया की इकोनॉमी को बिल्कुल ही हिला के रख दिया था, बिल्कुल ही वीक करके रख दिया था। वहाँ पर फूड, फ्यूल, वाटर, हर चीज की शॉर्टेज हो गई थी। प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। लोगों के लिए खाना, रोटी, ये भी बहुत मुश्किल हो गया था। और लेबर्स को अलग परेशानी थी। उनकी वेजेस जो कि त्यों ही थी, मीन्स बहुत ज्यादा कम थी। और उनके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज किया जा रहा था। दिन के 12 से 14 घंटे तक उनसे काम कराया जा रहा था, जिसके बदले में उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। और अनएम्प्लॉयमेंट इसी वजह से बढ़ती जा रही थी। तो इसी वजह से ये एक हमारा इम्पोर्टेंट रीजन बना रिवॉल्यूशन का। दूसरा हमारा मेजर रीजन है द वॉर फेलियर। क्या है इसमें, देखो, वॉर के चलते लाखों सोल्जर्स मारे गए थे। अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ हो रही थी, वॉर हो रहे थे, जिसमें लाखों सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे और बहुत सारे सोल्जर्स को जर्मनी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। जर्मनी की आर्मी के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि रशिया की जो आर्मी है, इनको एक पावरफुल आर्मी माना जाता था। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या थी, इनके पास बेसिक नीड्स जो है ना, इनकी बेसिक चीजें कि जो वॉर में ये यूज करें, वही इनके पास नहीं थी। ना ही इनके पास प्रॉपर राइफल्स थी, ना ही एम्यूनिशन, गोला बारूद, और कभी कभी तो इनके पास बूट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे जिसे डालकर ये वॉर में जा सकते हैं। इन चीजों की इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा कमी होने लगी थी। बहुत सारे सोल्जर्स तो ऐसे थे जो जंग से जाने के बाद थक कर अपनी पोस्ट छोड़कर घर लौटने लगे थे, डेजर्ट करने लगे थे, विदाउट किसी ऑफिसर को इन्फॉर्म किए बिना, विदाउट किसी से परमिशन लिए बिना अपनी जॉब छोड़ने लगे थे। उनका भरोसा जो है वो जार पर से पूरी तरह से उठ गया था, क्योंकि सोल्जर्स का मानना था कि हमारी जो बेसिक थिंग्स हैं, लाइक हमें गोला बारूद, राइफल्स और वॉर में यूज होने वाली जो अदर चीजें हैं, वो तो एटलीस्ट हमें दी ही जाए, प्रॉपर हमें प्रोवाइड कराई ही जाए। जब वही चीजें नहीं मिल रही थी, उनकी सेफ्टी का किसी तरह कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तो इसी से परेशान होकर, थक कर जो वहाँ के सोल्जर्स थे वो अपने घर को लौटने लगे। थर्ड रीजन है हमारा रिवॉल्यूशन का पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट। क्या है इसमें, जार निकोलस सेकंड है जो वो लोगों की परेशानियों को इग्नोर कर रहा था। लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या चीज की उन्हें जरूरत है, इस चीज को वो इग्नोर कर रहा था। और जो उनकी वाइफ जेरिना अलेक्जेंड्रा, वो और उनके एडवाइजर रेस्पुतिन, इन दोनों पर करप्शन फैलाने, भ्रष्टाचार फैलाने और बैड गवर्नेंस के इल्जाम लग रहे थे। लोगों का जो गुस्सा है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि रेस्पुतिन जो उनके एडवाइजरी मिनिस्टर थे, ये तो फेमस ही इसलिए थे कि इन्हें पब्लिक वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये काम करेंगे अपनी बेनिफिट के लिए करेंगे, अपना पर्सनल प्रॉफिट देखते हुए करेंगे।
और अब कंट्री पर रूल यही सब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जार निकोलस ने आर्मी कंट्रोल करने में लगा हुआ था और जो कंट्री का कंट्रोल है वो सारा उनकी वाइफ के हाथों में था, मीन्स सेरेना अलेक्जेंड्रा के पास था। और वो सारी चीजें सुन रही थी रेस्पुतीन की कि क्या करना है और क्या नहीं। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। ये हमारे 3 रीजन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया रिवॉल्यूशन के बढ़ने में, उसके स्प्रेड होने में। आया समझ? आगे देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द इवेंट्स इन पेट्रोग्रेड, मतलब ग्राउंड पर क्या क्या हुआ। देखो क्या है इसमें, तो सुनो। ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था पेट्रोग्रेड में, जिसे आज हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था, 22 फेब को 1917 में एक फैक्ट्री में लॉकआउट लग गया, मतलब काम बंद हो गया। कोई भी वर्कर कुछ भी काम नहीं कर रहा था, पूरी तरीके से काम बंद हो गया। नेक्स्ट डे 23 फेब को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस दिन वुमेन्स वर्कर्स ने भी वहां स्ट्राइक ज्वाइन कर ली थी। उनका स्लोगन क्या हुआ, देखो 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में लॉकआउट लगा दिया गया कि अब कोई भी काम नहीं करेगा। जब तक उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी काम नहीं करेगा। और उससे नेक्स्ट डे 23 फरवरी जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, वुमेन्स वर्कर्स ने भी वहां पर स्ट्राइक जो हो रही थी उसे ज्वाइन कर लिया। उनका स्लोगन उन्होंने दिया ब्रेड एंड पीस, मीन्स खाना और शांति, दोनों चीजों की वो लोग डिमांड कर रहे थे। आपने ये चीज तो सुनी होगी ना कि कोई भलाई का एक काम करो, एक जना अगर चलता है ना तो उसके पीछे पीछे बहुत लोग जुड़ जाते हैं। यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही हुआ। सभी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया। सिर्फ कुछ दिनों में लगभग 2 लाख वर्कर्स स्ट्राइक पर उतर गए थे। ये सारी चीजें देखते हुए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, किंग ने तुरंत आर्मी को ऑर्डर दिया कि क्राउड को किसी भी तरह कंट्रोल करो। लेकिन हुआ क्या, सोल्जर्स ने भी अपने वेपन्स घुमाकर लोगों का ही साथ दिया, क्योंकि परेशान तो वो भी थे ना, ऐसे 14-14 घंटे जॉब करके और सैलरी कम पाके परेशान वो लोग भी थे। इसीलिए उन्होंने भी लोगों का, वर्कर्स जो रिवॉल्यूशन पर उतरे हुए थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं का साथ दिया और यहीं से रिवॉल्यूशन ने एक नया रूप ले लिया। और इसी के चलते 27 फरवरी 1917 को सोल्जर्स और वर्कर्स ने मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, विच इज द पेट्रोग्रेड सोवियत। यहीं से रशिया में लोगों की जो पावर है वो उठकर सामने आने लगी थी, लोगों की पावर दिखने लगी थी। आ गया समझ? आगे देखो, थर्ड पॉइंट है हमारा द फॉल ऑफ जार, मीन्स एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की का अंत कैसे हुआ? जो रशिया में किंग थे, जार जिनका रूल चल रहा था, उनका रूल कैसे खत्म हुआ? मैंने आपको बताया ही था, चारों तरफ से प्रेशर किंग के ऊपर बढ़ता जा रहा था। वर्कर्स के अलग मूवमेंट्स, वुमेन्स के प्रोटेस्ट, आर्मी का अलग प्रेशर, ऊपर से आर्मी के जो सोल्जर्स थे ये लोग डिजर्ट भी करने लगे थे, अपनी अपनी जॉब्स को छोड़ने लगे थे। तो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि फाइनली 2 मार्च 1917 को जार निकोलस II ने अपना पूरा थ्रोन, अपना पूरा रूल जो है वो छोड़ दिया था, एब्डिकेट कर दिया था। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है? त्याग देना, अपना पद छोड़ देना। जब भी कोई किंग या फिर कोई नेता अपनी मर्जी से, अपनी खुद की इच्छा से अपना जो पद है उसको अगर छोड़ देता है, उसे हम बोलते हैं एब्डिकेट करना। ठीक है, जैसे निकोलस II ने अपना रोल छोड़ा, उसके बाद एक नई सरकार बनी, विच इज द प्रोविजनल गवर्नमेंट। और यहीं से खत्म हुई थी रशिया की कई सालों से चली आ रही एक मोनार्की का सिस्टम, जहां पर किंग का रूल होता था, कॉमन पीपल्स को कोई पॉलिटिकल राइट नहीं थे, अलग तरीके से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, उनकी वेजेस इंक्रीज नहीं की जा रही थी। ये सारी चीजें अब बिल्कुल खत्म हो गई थी। एक नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, द प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसी के साथ खत्म हुआ एक मोनार्की का सिस्टम, जहाँ पर किंग का ही रूल होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो क्या था इस पूरे टॉपिक में। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वाज स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, मतलब जो फरवरी का रेवोल्यूशन था वो अचानक हुआ था, कोई प्लान रेवोल्यूशन नहीं था। लोगों ने कोई सोच समझ के नहीं किया था कि पहले ऐसे करना है, फिर सब लोग इकट्ठे होंगे, फिर ऐसे प्रोटेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ। लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, उनके मन में जो गुस्सा बढ़ता जा रहा था कई चीजों को लेके, और यही चीजों का जो गुस्सा बढ़ रहा था, इसी से जन्म हुआ एक क्रांति का, एक नए रिवॉल्यूशन का। लेकिन एक अच्छा हुआ, इसने रशिया में मोनार्की को खत्म कर दिया।
और एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट का रास्ता खोल दिया था। यही रिवॉल्यूशन है हमारा जो कि आगे चलकर अक्टूबर रिवॉल्यूशन का एक बेस बना, जहां से एक जन्म हुआ एक नए सोशलिस्ट रशिया का, एक समाजवाद रशिया का। तो बच्चों, फरवरी रेवोल्यूशन ने रशिया की कहानी को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया था, बदल के रख दिया था, जहां लोगों का गुस्सा, भूख, थकान तीनों मिलकर एक ऐसे आंदोलन में बदली जिसमें सदियों पुरानी ज़ारिस्ट मोनार्की खत्म हो गई, मोनार्की का अंत हो गया, किंग का रूल खत्म हो गया और एक नए रशिया का रास्ता तैयार हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, अभी तो आगे और भी मेजर चेंजेस बाकी थे, जिसमें हमारा इंक्लूड है अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, जिसमें लेनिन और बोल्शेविक्स ने पूरे ही सिस्टम को उलट कर रख दिया था। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने रशिया को एक सोशलिस्ट देश में बदल दिया और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार का ऐसे जन्म हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि फरवरी रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे क्यूरियस, स्टे ट्यून, बाय बाय।